क्लास। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक छोटी सी पोएम है जिसका नाम है द स्कॉलर। इसको द स्कॉलर को लिखा है रॉबर्ट साउदे ने। रॉबर्ट साउदे जो है ये इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध पोएट है और जो है इस पोएम में इन्होंने अपने आप को दर्शाया है कि एक स्कॉलर है और अपनी इस डिज़ायर को इन्होंने मिस किया है कि वो एक स्कॉलर बनना चाहते हैं और इसी चीज़ को ये जो है इसमें पूरा मेंशन करके रखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ पहले इस पोएम के बारे में। जैसे ये पोएम है तो इसमें जो पोएट है रॉबर्ट साउदे साहब, तो रॉबर्ट साउदे साहब क्या करते हैं ना कि ये जो है अपने आसपास तो ढेर सी जो है पुस्तकें हैं, बुक्स हैं of great scholars. He used to collect them and also he behaved like the scholar. तो बस अपनी उसी डिज़ायर, अपनी उसी इच्छा को इन्होंने अपनी इस छोटी सी पोएम के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया है। मैं आपको लाइन टू लाइन इसको पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद में हम समझ जाएंगे कि आखिर ये पोएम क्या कहती है। चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे कह रहा है माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मतलब मेरा सारा दिन व्यतीत होता है। डेड का मतलब हुआ मरे हुए लोग, मरे हुए मतलब वे ग्रेट स्कॉलर्स जिन्होंने उन महान किताबों को लिखा है। तो ये कह रहे हैं माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मतलब मेरा दिन व्यतीत होता है उन महान स्कॉलर्स के बीच में। अराउंड मी आई बिहोल्ड, जिनके आसपास मैं बैठता हूँ। मतलब कहने का उसका ये है कि वो जो पुस्तकें जो उसने जमा कर रखी हैं उनको वो दिन भर पढ़ता है और पढ़ने के साथ पूरा समय उनके साथ में स्पेंड करता रहता है। तो वही कह रहा है कि माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, तो जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ where these casual eyes are cast, तो जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ वे महान बुद्धिजीवियों की आंखें या उनका ज्ञान, वे किताबें हमें हर तरफ नजर आती हैं। फिर कहते हैं my never failing friends are they, I'm sorry लाइन छूट गई। फिर कहते हैं where these casual eyes are cast, my never failing friends are they, तो ये जो पुस्तकें हैं वो कहता है कि मेरे लिए मित्र के समान है और वो ऐसे मित्र हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। क्योंकि जैसे आपका कोई साथी होता है वो कभी आपको साथ दे या ना दे, लेकिन जो पुस्तकें हैं ये हमेशा हमें हमारा साथ देती हैं, उसमें आपका कॉपरेट करते हैं। तो ये कहते हैं these are my never failing friends and with whom I converse day by day, तो ये किताबें हुए हैं जिनके साथ हम दिन भर बैठ के बातचीत करते हैं, यानी किताबों के बीच में समय स्पेंड करते हैं। तो ये बातचीत जो होता है ये मान के चलिए जैसे विद्वानों के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उन किताबों को पढ़ के। फिर ये कहते हैं with them I take delight in will and seek relief in woe, तो कहते हैं कि जब मुझे कष्ट होता है I will, जब मुझे कष्ट होता है so I take delight, मतलब मुझे उन पुस्तकों से प्रसन्नता मिलती है। I seek relief in woe, जब मैं कष्ट में होता हूँ, दुखी होता हूँ तो मुझे सांत्वना मिलती है, सहायता मिलती है। How much to them I owe, वो कहता है कि मैं इन पुस्तकों का कितना ज़्यादा ऋणी हूँ, कितना ज़्यादा मैं इनका कर्जदार हूँ। क्यों? इस बात को जब मैं सोचता हूँ तो कहता है my cheeks have often been bedewed, तो मेरी जो गाल हैं ये आंसुओं से गीले हो जाते हैं। And with tears of heartfelt gratitude, यानी कि जो है आभार स्वरूप जो आंसू होते हैं उनसे मेरे गाल गीले हो जाते हैं, ये बताते हैं। और उसके बाद में फिर कहता है कि my thoughts are with the dead, with them I live in long past years, तो कहता है कि मेरी जो विचारधारा है वो विचारधारा उन्हीं महान विद्वानों जैसी हो गई जिनके साथ मैं वर्षों से समय व्यतीत करता चला आ रहा हूँ। Their virtues love and false condemn and partake their hopes and fears, तो आज स्थिति ये हो गई है कि जिस प्रकार से जो उन स्कॉलर्स या बुद्धिजीवियों में जो गुण हुआ करते थे आज वो उसकी प्रशंसा करता है और जो कमियां होती थी उसकी निंदा भी करता है। और partake their hopes and fears, तो जो उनकी उम्मीदें, जो भय, जो डर था वो उनको भी बांटता है उनके साथ में। इधर और जो हमारी पोएम है इधर से करेंगे and from their lesson seek and find instruction with a humble mind, और उन पुस्तकों से मैं एक विनम्र, एक मस्तिष्क या मन के साथ में मैं जो है विभिन्न प्रकार के लेसन सीखता हूँ, उनसे जो भी मुझे मिल जाता है मैं सब चीज़ धारण कर लेता हूँ। फाइनली he says my hopes are with the dead, तो मेरी जो उम्मीदें हैं वे उन्हीं डेड लोगों के साथ में है या उन्हीं महान स्कॉलर्स के साथ में ही है। और वे उम्मीदें क्या है? He says that and my place with them will be, and मतलब एक दिन, एक समय, इतिहास में कभी, तो एक समय मेरा भी जो स्थान है वो वैसा ही हो जाएगा जैसे कि ग्रेट स्कॉलर्स का है। एंड I with them shall travel on through all futurity, और भविष्य में जिस प्रकार से आज वो किसी बुद्धिजीवी की किताब को पढ़ता है या जो भी पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से ये एक उम्मीद जताते हैं कि इन फ्यूचर यानी भविष्य में या he shall also travel on futurity, मतलब भविष्य में उन्हीं जो बुद्धिजीवी हैं उन्हीं बुद्धिजीवियों के समान इसको भी पढ़ा जाएगा उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से।
और अंत में अपनी इच्छा को दर्शाते हैं, कहते हैं yet living here a name I trust that will not perish in the dust, यानी कि एक नाम मैं यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा जो कि समय के साथ मिट्टी में नहीं मिलेगा। धन्यवाद।